दोस्तों, माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उनके लिए एमटीवी नाम का एक अलग से टीवी चैनल खोला गया था। क्या आप यह बात जानते थे? यदि नहीं, तो चलिए हम इस वीडियो में माइकल जैक्सन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना में गैरी नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ वाल्टर और माता का नाम कैथरीन था। फैक्ट नंबर 2, बचपन में 2 कमरों के मकान में 10 लोग रहते थे। दरअसल माइकल जैक्सन के पिता बहुत गरीब थे और पैसों के लिए स्टील कंपनी के साथ साथ बैंड पार्टी में काम किया करते थे, इसलिए उनके पास पैसों की तंगी थी। और माइकल के 3 बहन और 5 भाई थे तथा 2 कमरों का घर। परिणामस्वरूप उन्हें उसी छोटे से घर में 10 लोगों के साथ गुजारा करना पड़ता था। फैक्ट नंबर 3, 5 साल की उम्र से ही काम करने लगे थे माइकल। दरअसल पैसों की तंगी के कारण उनके पिता चाहते थे कि बच्चे भी काम करें और उन्होंने जैक्सन ब्रदर्स के नाम से एक बैंड पार्टी खुलवा दिया और उसी में माइकल ने भी काम करना शुरू किया जब वो केवल 5 वर्ष के थे। फैक्ट नंबर 4, बचपन में पिता से पड़ती थी मार। माइकल जैक्सन ने 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने मन से नहीं बल्कि अपने पिता जोसेफ के कहने पर किया था। और अगर माइकल अपने पिता की जरा सी भी बात नहीं मानते तो उनकी खूब कुटाई की जाती थी। फैक्ट नंबर 5, वह सूरत कह के पिता जोसेफ चिढ़ाते थे। माइकल जैक्सन की नाक थोड़ी टेढ़ी थी और चेहरा भी उनका काले रंग का था। इस बात को लेकर उनके पिता उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे। यही वजह है कि जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने नाक की सर्जरी करवाई थी और चेहरे पर भी कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। फैक्ट नंबर 6, माइकल का थ्रिलर एल्बम जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। 1977 से माइकल जैक्सन म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, जिससे 1982 में आया मून वॉक डांस हिट तो हुआ, लेकिन जब नवंबर 1982 में उन्होंने थ्रिलर म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया तो तहलका मच गया और इस एल्बम के लगभग 36 मिलियन कॉपी बिकी थी और ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। फैक्ट नंबर 7, माइकल जैक्सन पर 2 बार लगा बच्चों के यौन शोषण का आरोप। क्योंकि माइकल जैक्सन अपने बचपन का आनंद नहीं उठा पाए थे, क्योंकि वो बचपन से ही लगातार काम करने लगे थे, इसलिए उन्हें बच्चे बड़े प्यारे लगते थे और वो बच्चों को अपने घर पर बुलाते थे और उनके साथ समय बिताते थे और उनकी मदद भी किया करते थे। लेकिन 1994 में एक 13 साल के बच्चे के पिता ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन माइकल ने इस मामले को जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया और कुछ समय बाद उन पर एक बच्चे ने फिर से यौन शोषण का आरोप लगाया और इस बार उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद वो दुनिया से अलग थलग रहने लगे थे। फैक्ट नंबर 8, 2 बार शादियां की, दोनों बार टूट गई। पहली शादी उन्होंने 18 मई 1995 में लिसा प्रेस्ले से की, लेकिन 1996 आते आते इनमें इतने झगड़े बढ़ गए कि दोनों ने तलाक ले लिया। फिर 1996 के अंत में ही उन्होंने अपनी ही नर्स डेबी से शादी की, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन बाद में डेबी से भी इनका तलाक हो गया। फैक्ट नंबर 9, मरने से पहले करना चाहते थे आखिरी लाइव कंसर्ट। माइकल जैक्सन की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी, इसलिए माइकल चाहते थे कि जून 2009 के लास्ट में वो एक बहुत बड़ा लाइव कंसर्ट करेंगे जो लंदन में होगा, लेकिन 29 जून 2009 को सांस न ले पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। फैक्ट नंबर 10, इनके मृत्यु के बाद इनके डॉक्टर को हुई थी 4 साल की सजा। माइकल जैक्सन ने अपने शरीर में कई सारी सर्जरी करवा रखी थी और इन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी थीं,
इसलिए इनके पर्सनल डॉक्टर कर्नाड मुरे ने इन्हें कई सारी हार्ड दवाइयाँ देते थे, जिसकी वजह से इनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु के बाद डॉक्टर मुरे पर इंक्वायरी हुई और इन्हें लॉस एंजल्स की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आरोपी बताते हुए 4 साल की सजा सुना दी। फैक्ट नंबर 11, अच्छा दिखने के लिए ऑक्सीजन टैंक में सोया करते थे माइकल। माइकल को बचपन से ही बदसूरत कहकर चिढ़ाया जाता था, इसलिए उन्हें खूबसूरत दिखने का बड़ा शौक था और इसी के चलते उन्होंने कई सारे प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और उनके पास एक ऑक्सीजन टैंक भी था जिसमें वो सोया करते थे ताकि जवान और हैंडसम दिख सके। हालांकि बाद में उन्होंने इस टैंक को एक हॉस्पिटल को दान में दे दिया। फैक्ट नंबर 12, प्रभुदेवा की माइकल जैक्सन से मुलाकात। दरअसल प्रभुदेवा बचपन से ही माइकल के बहुत बड़े फैन रहे हैं और उन्होंने बताया कि जब माइकल इंडिया में शो करने के लिए आए थे तब प्रभुदेवा उनसे मिले थे और ये उनके एक सपने के पूरे होने जैसा था। तो इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के जरिए। तब तक के लिए गुड बाय।